हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ईवीएस के, जो कि एचएसएससी सीटी और एस्टेट ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें ईवीएस आती है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है ये वीडियो। दोस्तों देखते हैं आज की हमारी वीडियो ईवीएस की वीडियो। दोस्तों ध्यान से देखना, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है। तो पूछा गया है दोस्तों, जो ग्रीन हाउस का प्रभाव है वो क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होती है, पृथ्वी पर आ तो जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। उसको क्या होता है दोस्तों, जो ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती है वो पृथ्वी पर तो आ जाती है लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड के गैस का जो घेरा होता है उसके कारण वो वापस नहीं जा पाती। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तो ये हो जाएगा 33%। कितना, 33% भाग पर भूभाग का होना अनिवार्य है। ग्रीन पीस क्या है दोस्तों, ये पर्यावरण योजना है। क्या है दोस्तों, ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन के पीछे हमारे जो उद्देश्य है दोस्तों वो हो जाएगा वनों की सुरक्षा। क्या होता है कि वनों को ज़्यादातर काट लिया जाता है, ठीक है, बहुत घर बनाने के लिए या इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए और कृषि करने के लिए क्या कर लेते हैं, खेतों को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो उसके लिए मतलब जहाँ भी जंगल है उनको क्या कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया। तो सोचा गया कि जो सुंदरलाल बहुगुणा है दोस्तों, उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। उन्होंने ये आंदोलन इस वजह से चलाया था ताकि वो वनों की सुरक्षा कर सके, ठीक है दोस्तों। देश का पारिस्थितिक तंत्र जो अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलोर में स्थित है जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पर, बेंगलोर में। भारत का पर्यावरण शिक्षा कहाँ है दोस्तों, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित हो जाएगा, ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर है, अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में। और इंदिरा जो गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है, तो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी है जो दोस्तों वो देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है, तो ये भोपाल में हो जाएगा। कहाँ पर, भोपाल में। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है, ये हो जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में क्या करते हैं, बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आगे देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन ईवीएस के, ठीक है दोस्तों। आगे हमारे क्वेश्चन, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका था दोस्तों, तो ये कथन हो जाएगा हमारे ए फ्यूटिंग का। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो जो बस्ती हैं दोस्तों वो क्या, भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है, तो ये नवनियतिवादी अवधारणा से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, ये नवनियतिवादी अवधारणा से संबंध रखता है। कौन रखता है, सतत व स्थायी विकास। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है, तो 50% से कम। कितना, 50% से कम। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो कार्ल जो रीटर है वो क्या थे, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो ये सतत विकास को किया है दोस्तों। किसको किया है, सतत विकास को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो ये सबको पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है। बच्चे को पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, गरीबी कम करना।
पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए तो 33% होना चाहिए दोस्तों। कितना परसेंट होना चाहिए? 33%। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए तभी बोला जाता है कि पेड़ पौधे लगाओ। ठीक है दोस्तों। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये आरक्षित वन है, तो वो हो जाएगा। ठीक है। भारत में किसको हरा सोना कहा जाता है? तो ये वन को बोला जाता है हरा सोना। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो ये दोस्तों हो जाएगा राज्य। राज्य जो है ये वन संपदा का मालिक है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से संबंधित है वन महोत्सव। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? जो सोपान कृषि है दोस्तों ये पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। किस पर की जाती है? जो पहाड़ों के ढलान होते हैं उस पर सोपान कृषि की जाती है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण जो है इमारतें नहीं है दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन का, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है, भूकंप है जो प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का कारण नहीं है। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है तो ये जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जनसंख्या वृद्धि है जो, वो पर्यावरण की मूलभूत जो संकल्पना है वो नहीं है दोस्तों। आगे देख लेते हैं हाँ हमारे नोट्स दोस्तों। तो आज के नोट्स यहीं तक थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।